दोस्तों आज हम आप लोगों को ऐसा क्राइम स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या 5 साल से रह रही साथ में एक पत्नी अपने ही पति का हत्या कैसे कर सकती है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को सीखने और समझने को बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल RL ग्लोरी में। आप देख रहे हैं एक सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी बतलाते हैं आपको थोड़ी विस्तार से। दोस्तों यह कहानी बिहार का पूर्णिया जिले का है, जहां 5 साल से एक ही साथ एक ही घर में यह पति पत्नी रहते थे। फिर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से अचानक दोनों आपस में झगड़ने लगे। घर वाले और रिश्तेदार के बार बार समझाने के बाद भी दोनों आपस में झगड़ा करते रहते थे, लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि जो झगड़ा होने का कारण था वह सोनम के गांव से ही स्टार्ट हुआ था। दोस्तों सोनम अपने ही गांव के एक लड़के से काफ़ी दिनों से बात कर रही थी और यह बात सोनम के पति मोहम्मद शोएब को पता चल गई थी, इसीलिए दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मोहम्मद शोएब के घर वालों को भी यह बात पता चल गई थी। सोनम अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार करती थी और वह उससे अभी भी बात कर रही थी, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो रहा था। मोहम्मद शोएब के घर वालों ने सोनम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनम उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनी और अपने घर वालों को बुलाकर अपने ही घर चली जाती है। दोस्तों फिर कुछ दिन बाद मोहम्मद शोएब सोनम को घर वापस लाने के लिए सोनम के घर चला जाता है और सोनम के घर जाने के बाद कुछ ही दिन सोनम के घर पर रहता है, लेकिन सोनम घर आने के लिए तैयार नहीं थी और अपने घर पर भी मोहम्मद शोएब से लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। कुछ दिन के बाद मोहम्मद शोएब अपने बड़ी बहन के पास कॉल करता है और कहता है, मुझे कुछ पैसा चाहिए, मैं वापस घर आना चाहता हूँ, पर तुम कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, यह लोग मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद शोएब के बहन को कॉल रिकॉर्डिंग करना नहीं आ रहा था, इसीलिए वह कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती है और बोलती है, आज मेरे पास पैसा नहीं है और तुम्हारे जो जीजा जी हैं वह घर पर भी नहीं हैं, मैं तुम्हें कल पैसा भेजती हूँ। लेकिन उसके अगले ही दिन मोहम्मद शोएब की लाश पूर्णिया जंक्शन की पटरी पर मिलती है। सोनम के घर वाले मोहम्मद शोएब को मारकर डबल पैंट डबल शर्ट पहनाकर पूर्णिया जंक्शन की पटरी पर उसकी लाश को फेंक देते हैं, जिससे कि सबको लगे कि मोहम्मद शोएब पागल हो गया था, वह ट्रेन के पटरी पर जाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से शोएब की हत्या किया गया था वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह आत्महत्या है। मोहम्मद शोएब के दोनों पैर दोनों हाथ काट दिए गए थे और सर पर भी वार किया गया था। मोहम्मद शोएब के घर वाले यह कह रहे थे कि सोनम और उसके भाई सोनू और उसके पिता कलीम ने मिलकर हत्या की है, लेकिन बार बार आरोप लगाने के बावजूद भी पुलिस वालों ने ज़्यादा छानबीन नहीं किया। मोहम्मद शोएब के घर वालों ने आरोप लगाया कि सोनम के घर वालों ने 30,000 रुपये पुलिस को दिया है। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह थी कि मोहम्मद शोएब की मृत्यु होने के बाद भी उसकी पत्नी यानी सोनम मोहम्मद शोएब को एक भी बार देखने के लिए नहीं आई थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।